अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। आज मैं आपको माशरे की तल्ख हकीकत बताऊंगी जो कि मेरे साथ भी बीत चुकी है। आज से 1400 साल पहले की रवायत कहीं ना कहीं ज़िंदा है। मैंने जब ये स्टोरी सुनी कि एक बाप ने अपनी बच्ची को गोलियों से मार दिया, वो भी 7 दिन की बच्ची को, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मुझे अपना वक्त याद आ गया कि किस तरह से मुझे भी ये ताने सुनने को मिले हैं रिलेटिव की तरफ से, बेटियों की माँ हो। अब ये इस्लाम से दूरी कहें या कुछ और नाम दें, अफसोस सद अफसोस कि इस जालियत का जो दौर है वो आज भी कहीं ना कहीं ज़िंदा है। जालियत आज भी कहीं ना कहीं ज़िंदा है। मुझे आज भी याद है कि जब मेरे यहाँ पहली बेटी हुई थी तो मुझे ताने मिलते रहते थे कि अपनी नानी की तरह बेटियाँ ही पैदा करेगी, क्योंकि मेरी नानी के पास 5 बेटियाँ और बेटा कोई नहीं है। तो मेरी नानी ने इन्हीं तानों की वजह से अपना गांव छोड़ दिया। मगर उन तानों ने मेरी नानी का पीछा तो छोड़ दिया, लेकिन मेरा पीछा वो आज भी कर रहे हैं। मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे। पर ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे मेरे हस्बैंड, मेरी सास और मेरी नंदों की तरफ से ना कोई भी ताना आज तक नहीं मिला। मगर दूसरों की बात जो है वो आपकी रूह तक छलनी कर देती है। एंग्जाइटी, और आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन का मुकाबला करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। और बात करने वाले तो मुस्कुरा कर चले जाते हैं, अपने दिल की भड़ास निकाल कर चले जाते हैं। मगर मैं और मेरे मियाँ ना उस बुज़दिल आदमी की तरह नहीं है जिसने अपनी बेटी को गोलियों से छलनी कर दी। हम माशरे का डट कर मुकाबला करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह से। मैं भी गांव में ही रह रही हूँ, अपने रिलेटिव्स में ही, और उनकी बातें सुन रही हूँ। चुप कर जाती हूँ, क्या कह सकती हूँ, क्या कहती हूँ, कह भी लेती हूँ कि क्यों नहीं, मेरे घर रहमत है, अल्लाह ताला को मेरा ही घर पसंद है, तो इसलिए मुझे 3 नन्ही परियाँ माशाल्लाह से दी हैं अल्लाह ताला ने। तो मैं इन परियों की परवरिश अच्छी तरह से करूँगी जहाँ तक मुमकिन हो सके। और ये ताने देने वाले जो लोग हैं ना, मुझे ये समझ नहीं आती है। कल को इन्होंने ही अपने बेटों के जो रिश्ते हैं वो मुंह उठा के हमारी बेटियों के घर चले आते हैं और मांगते हैं। और यही ताने देने वाले हमारी बेटियों के हमें ताने देते हैं और कल को हमारे घर अपने बेटों के रिश्ते लेके आते हैं और कहते हुए रस्म निभाते हैं कि भाई जिस घर में बेरी होगी उस घर में पत्थर तो आएंगे। अब ये तुम लोगों को भला बेरी लग रही है जिसकी पैदाइश पे तुम लोगों ने ये जुमले कसे थे, ताने मारे थे। और समझ से बाहर हैं इन सब लोगों की बातें। मुझे इतना अफसोस हुआ ये सारी बातें सुन के कि क्या अजीब सा दौर चल रहा है यार। ये जाहिलियत का दौर ख़त्म होना था और ये जाहिलियत दोबारा से आ रही है। बेटियां क्या कुछ हमारे घर से ले जाती हैं, कुछ भी नहीं। वो तो बेटों से ज़्यादा प्यार करती हैं। अब मैं हूँ तो मैं अपने घर में, इधर मामा जो हैं वो मामा लोग लाहौर में रहते हैं, तो मैं अपने घर में रहती हूँ, लेकिन मेरा 24 घंटे ध्यान जो अम्मी लोगों की तरफ होता है। मैं कोई चीज़ खा रही हूँ तो मुझे अम्मी लोगों की याद आ जाती है कि यार ये मैं खा रही हूँ तो अम्मी लोगों ने पता नहीं खाई होगी या नहीं, उनके हालात ठीक हैं या नहीं। बात होती रहती है, लेकिन वो अब हर चीज़ तो नहीं ना बताते भी कि हमारी बेटी ना परेशान हो। चलें, अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे और हमारा हामी और नासिर हो और सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन।